कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इस सीरीज में मैं सुप्रीमणि शुक्ल आपको पढ़ा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो मिथ्या व्यपदेशन है। कल आपने कपट पढ़ा था तो सेक्शन 17 में दिया गया है फ्रॉड। आज है मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। ठीक है, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि 17 और 18 में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। जब संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से निम्न में से किसी प्रकार से संविदा करता है, क्या करता है? किसी असत्य बात को निश्चायक ढंग से कहना। ठीक है, ये कपट में भी देखा था ना कि असत्य बात कह रहा था। और धोखा देने के आशय से बिना कर्तव्य भंग, धोखा देने के आशय के बिना, मतलब वो असत्य बात कह रहा है लेकिन वो खुद उसको सत्य मान रहा है। कपट में क्या था कि वो खुद जो वो बात कह रहा था, झूठ कह रहा था, वो खुद को सत्य नहीं मान रहा था। इसमें क्या है, वो निश्चय ढंग से असत्य बात कह रहा है लेकिन वो खुद उस बात को सत्य मान रहा है। लेकिन अब क्या है, ये निर्दोषता पूर्वक भूल कर रहा है। वो सच बात नहीं कह रहा, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका कपट करने का कोई आशय नहीं था। वो निर्दोषता पूर्वक कर रहा है, बिना किसी आशय के कर रहा है, क्योंकि वो उसी बात को सच मान रहा है। समझ रहे हैं दोनों में अंतर? कपट में क्या था कि आशय था कपट करना। कपट करना मतलब किसी असत्य बात को इस तरीके से कहना कि अपना फायदा हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, या तुम भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झूठ तो बोला जा रहा है, मतलब गलत बात बताई जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है, लेकिन निर्दोषता पूर्वक दी जा रही है। उसमें किसी प्रकार का कोई गलत आशय नहीं है। अब एग्जाम्पल दे देते हैं। ए बी की गाड़ी किराए पे लेता है। ठीक है, बी जानता है कि जो गाड़ी वो किराए पे दे रहा है ए को, वो खराब है और वो कहीं भी बंद हो सकती है। ठीक है, और बंद हो जाएगी तो संभल नहीं पाएगी जल्दी। लेकिन ए की लॉन्ग जर्नी के लिए फिर भी वो अपनी गाड़ी दे रहा है और ए को बताता भी नहीं है कि ये गाड़ी खराब हो सकती है। तो ये क्या कर रहा है, ये कपट कर रहा है। क्या कर रहा है? कपट कर रहा है। क्यों? वो लालच में है कि बाई चांस गाड़ी नहीं खराब हुई और ए उतनी दूरी तक घुमाया तो उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन मान लो गाड़ी बिल्कुल नई है, ब्रांड न्यू है, उसमें कोई खराबी नहीं है, और गाड़ी ड्राइवर ले गया था और गाड़ी ड्राइवर ने ठोंक दी कहीं पे। लेकिन बी को बिना बताए उसने गाड़ी सही करा ली और गाड़ी में अब ऊपरी तौर पे कोई कमी नहीं है, अंदर खराबी आ गई है। और ए ने बी से गाड़ी किराए पे मांगी, बी ने अपनी गाड़ी दे दी। ठीक है, लेकिन जो वो ड्राइवर है उसने ना तो बी को बताई कमी और ना ही ए को बताई। रास्ते में जाके गाड़ी खराब हो गई, ए ने बी पे केस किया कि इन्होंने हमको खराब गाड़ी दे दी। फिर बाद में पता चला कि ड्राइवर ने बी को जो बात बताई थी वो बताई ही नहीं कि गाड़ी खराब थी, लेकिन बी की जिम्मेदारी है कि ए को अच्छी गाड़ी दे। तो ये क्या हो गया, बी जानता ही नहीं था, कि वो विश्वास कर रहा था हमारी गाड़ी तो सही है। तो यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। बी ने जानबूझकर कुछ नहीं गलत किया, लेकिन वो गलत हो गया ना, क्योंकि उसको खुद वो खुद ही सोच रहा था मेरी गाड़ी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं प्रभाव। पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्य करनी है। जो पीड़ित है, ए जो पीड़ित था यहाँ पर जिसने गाड़ी किराए पर ली थी, उसके विकल्प पर ये शून्य करनी है। अब परिस्थितियां क्या क्या है? असत्य बात को सत्य समझते हुए कहना, मतलब असत्य बात थी ना, गाड़ी खराब थी, लेकिन सत्य समझ रहा था हमारी गाड़ी तो एकदम ओके है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो असत्य बात को सत्य समझते हुए कह रहा था। धोखा देने के आशय के बिना, धोखा देने का कोई आशा नहीं था, लेकिन कर्तव्य भंग अपने आप कैसे हो रहा था बताओ? उसका कर्तव्य था ना अच्छी गाड़ी देना, तो कर्तव्य भंग हो रहा था। एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि गलती से दूसरे दस्तावेज दे दिए जो दस्तावेज देने थे। अगला पॉइंट है निर्दोषता पूर्वक भूल करना, है ना। निर्दोषता पूर्वक भूल कर गया, मतलब निर्दोषता में भूल हो गई, वो चाहता नहीं था भूल करना, लेकिन निर्दोषता में हो गई। अपनी घोड़ी बेची और घोड़ी स्वस्थ थी, बाद में पता चला घोड़ी को कोई बीमारी थी। ठीक है, क्यूरी बनाम रेनिका का केस है ये। अपवाद क्या है? अगर सामान्य उद्यम में सत्य का पता लग सकता था तो ये अपवाद है। मतलब गाड़ी को देख के अगर पता चल रहा था कि गाड़ी खराब हो है, ये पहले ही इला हवाला है, तो फिर ये अपवाद होगा। ये अपवाद के अंतर्गत आएगा कि आपको गाड़ी लेनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, इसमें एक केस है शशमोहन
वर्सेस ससमोहन पाल चौधरी वर्सेस एम के पोद्दार, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। चावल बेच रहे थे, ये जो एम के पोद्दार थे वो ससमोहन पाल को चावल बेच रहे थे। चावल उच्च क्वालिटी का था, ठीक है, गोदाम घर के पास थी, ससमोहन के घर के पास थी गोदाम। लेकिन ससमोहन ने जाके चावल की क्वालिटी नहीं देखी, तो न्यायालय ने कहा कि आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा, आप मिथ्या व्यपदेशन दोषी नहीं है। आप चाहते तो चावल देख लेते जाके, तो आप जो है ना, आप आराम से सत्य का पता लगा सकते थे कि चावल किस क्वालिटी का है। तो इस तरीके का जो आप पता लगा सकते थे, वहां पे आपको मिथ्या व्यपदेशन का बचाव नहीं मिलेगा। तो हालांकि आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि जो कपट हमने कल आपको पढ़ाया था और जो मिथ्या व्यपदेशन, उसमें क्या अंतर है, लेकिन लिखने को आता है इसलिए देख लेते हैं पॉइंट। कपट जानबूझ के किया जाता है, मिथ्या व्यपदेशन अनजाने में होता है। कपट में आशय आवश्यक है, जानबूझ के कर रहे हैं, इसमें आशय की अनुपस्थिति रहती है। इसमें असत्य का स्वयं को ज्ञान रहता है, जो कपट कर रहा है उसको ज्ञान रहता है कि क्या झूठ बोल रहा है और क्या वो कपट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मिथ्या व्यपदेशन में असत्य का स्वयं को ज्ञान ही नहीं रहता। अगला है प्रतिकर मांगा जा सकता है। कपट में जो प्रतिकर है वो मांगा जा सकता है, जबकि मिथ्या व्यपदेशन में प्रतिकर नहीं मांगा जा सकता। कपट में यह अपकृत्य है, कपट अपकृत्य के अंतर्गत आता है, जबकि मिथ्या व्यपदेशन अपकृत्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, इसमें प्रतिकर मांगा जा सकता है, लेकिन इसमें प्रतिकर नहीं मांगा जा सकता, लेकिन संविदा को शून्य घोषित कराया जा सकता है। शून्य करने का ऑप्शन इसमें भी है। तो इस तरीके से मिथ्या व्यपदेशन टॉपिक और इसमें कपट और मिथ्या व्यपदेशन में अंतर भी हमने पढ़ लिया है। अब अगले टॉपिक में कल फिर मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की ये सीरीज आपको कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।